अगर यहाँ का कोई भी व्यक्ति ठेकेदार हो या चाहे जैसा भी हो, अगर वहाँ का यहाँ का धन अगर खाएगा तो उसका डेथ होना निश्चित है। अच्छा, उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, उसकी मौत हो जाएगी। मतलब ये मौत हुई जो सेटिंग ठेकेदार था वो छत का सही ढंग से नहीं किया है, उसका सेटिंग ठेकेदार मतलब क्या नाम था सेटिंग ठेकेदार का, कोई मौलिया करके था, मौलिया करके था। वो सेटिंग खुलते खुलते पता लगा कि वो पार हो गया, क्योंकि उसका क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की गौरा विधानसभा, मनकापुर तहसील अंतर्गत गौरा विधानसभा आता है, उसके सरवण पाकड़ गांव में मौजूद है। स्थान है ये देव स्थान बताया जाता है। यहाँ पर यही नहीं, इस देवस्थान को देखते हुए और जो यहाँ का स्थान है इसको पर्यटन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री के यहाँ से कहीं ना कहीं इसके उत्थान के लिए, इसके कायाकल्प के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए धन भी जारी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी के सौजन्य से जनपद गोंडा विधानसभा क्षेत्र गौरा के सरवण पाकड़ क्षेत्र का पर्यटन विकास का कार्य स्वीकृत वर्ष 2021 में इस यहाँ के लिए जो भी काम करने के लिए धन आया वो आया 46,21,000 रुपए। कितना यहाँ पर आया और आने के बाद में इसमें जो कार्य का विवरण था, इंटरलॉकिंग था, सोलर लाइट था, पर्यटन विकास का कार्य था, कार्यदायी संस्था जो भी थी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया, बहराइच के द्वारा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास तो इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ पर अगर जो आप आएंगे तो फिर आपको किसी प्रकार से साफ सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही लेट जाएंगे। इतने अच्छे से विकास करवा दिया है विधायक जी ने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास कराया गया है। यहाँ पर विकास के नाम पर जो भी धन आया है, सरकारी धन का केवल बंदरबाट किया गया है। और अगर जो मंदिर पर किसी भी प्रकार से कुछ खर्चा करने की बात आ जाए तो 46 लाख रुपए में ये मंदिर आप देख सकते हैं। आगे वाला इतना बढ़िया मंदिर 46 लाख रुपए में बनवाया गया है कि ये मान के चलिए कि हजम नहीं हो रहा होगा आपको। हम बिल्कुल ये इसको बहुत अच्छा से नहीं आपको समझा पा रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलिए कि जो भी बता रहे हैं बहुत ही पर्याप्त बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये धन और ये काम देख करके हजम नहीं हो रहा होगा कि किस तरीके से सरकारी धन का बंदरबाट कर दिया गया। और यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा जो भी धन आया, मुख्यमंत्री के यहाँ से, मुख्यमंत्री के खजाने से जो भी यहाँ के निर्माण कार्य के लिए पैसा आया, उसका किस तरीके से बंदरबाट किया गया। और इसका जो धन था, धन को कहीं ना कहीं घोटाला करके और खा लिया गया। मतलब कितना घोटाला के ऊपर घोटाला का है। सीएम योगी सूबे के मुखिया कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल शून्य बताते हैं, लेकिन यहीं पर भ्रष्टाचार का अगर जो देखा जाए जखीरा दिखाई पड़ रहा है। ये स्थान यहाँ के लोगों ने पहले ही बनवाया था, इसका जीर्णोद्धार कराया गया, जो भी कराया गया बहुत ये मान के चलिए कि इसमें खाली ये पत्थर लगा है, क्या लगाई हुई थी, क्या लगा यहाँ पर? ये पत्थर यही लगाए हैं इन्होंने। हाँ। और रंग करवाए हैं। अच्छा, क्या पत्थर लगवाए हैं और रंग करवाए हैं? जी हाँ, ये इंटरलॉकिंग कार्य भी करवाया गया दादा? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद दास। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ और क्या क्या काम हुआ है बताइए। बस ये आगे यही हुआ, खाली लगाई हुआ है। हाँ। और समाधि पर पत्थर लगा है, इसकी लगाई हुई है। समाधि पर पत्थर भी लगा है? जी हाँ। अच्छा, और आगे यहाँ ये पत्थर लगे हैं, पत्थर अंदर लगाएंगे अच्छा, मंदिर में। हाँ हाँ। और कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद अभी वहाँ पर पत्थर नहीं लगा? नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अभी भी वैसे ये 2021, 22, 23 ये मान के चलिए वर्ष 2023 चल रहा है। 2023 में अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं लगाया गया है। यहाँ की स्थिति व्यवस्थित पड़ी हुई है। ये स्थान बताया जा रहा है। इस स्थान के बारे में, इस मूर्ति को देख करके आप उससे अंदाजा लगा लिए होंगे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ जी के उस समय में, त्रेता युग की बात है, उस दौरान श्रवण जी अपने माता पिता, अंधे माता पिता को लेकर के जा रहे थे। और यहीं पर बताया जा रहा है, मान्यता है कि यहीं पर उनको छोड़ गए थे। यही वो स्थान है कि जहां पर अपने माता पिता को छोड़ करके, और अभी यहीं पर पास में सरोवर है जहां से वो पानी लेने के लिए गए थे। आप ये कहानी और किस्सा और जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें आप सुन करके और जानते ही होंगे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं भूलवश राजा दशरथ जी से उनकी हत्या हो गई थी। सतवेदी बाण छोड़ दी, उनकी हत्या हो गई थी। उन्होंने सतवेदी बाण छोड़ दिया था, उनके सीने पर लगा था और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में ये इसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर ये सरवण पाकड़ के स्थान पर नाम मशहूर हुआ। और यहाँ पर
लोग पूजन अर्चन करने लगे। यही वो स्थान है जहाँ पर श्रवण जी अपने माता पिताजी को छोड़ के गए थे। फिलहाल हम यहाँ जो पुजारी मौजूद हैं इसे जानते हैं। दादाजी यहीं पर श्रवण जी के माता पिताजी जब छोड़ करके गए थे अपने माता पिताजी को, श्रवण जी तो मैं साहब सुनता हूँ, देखा तो मैंने था नहीं। जी जी। राजा दशरथ जिस वक्त ये थे, राजा दशरथ जी अच्छा, यहाँ से उठा ले गए थे जी, मतलब छोड़ करके यहीं पर गए थे। बाकी यहाँ अपने माता पिता को अंधी जनता को बैठा के सरस्वती महाराज जल यही पिलाने के लिए आए थे। वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो राजा दशरथ जी जल पिलाने के लिए यहीं पर आए थे। हाँ जी, जब यहाँ शिकार खेलने आए, हाँ हाँ। और उन्होंने जब कमंडल को डुबोया, समझा कोई जानवरों पानी पी रहा है। हाँ। उन्होंने अपना सत्य बाण छोड़ दिया। जब उनके मुंह से राम नाम की आवाज सुनाई पड़ी तो राजा दशरथ सुने, कहने लगे ये तो मैंने मानुष को मार दिया। तो लगे आप कौन? कहने लगे हम सरमन है। तो कहने लगे आप कौन? कहने लगे मैं राजा दशरथ हूँ। तो कहने लगे ये पानी क्या करके हमारे माता पिता को पिला दो। जब यहाँ पर जब पानी लेके आए तो उन्होंने कहने लगे आप सरमन तो नहीं है। कहने लगे नहीं। कहने लगे हम राजा दशरथ है। तो कहने लगे आप कैसे? कहने लगे सरवन महाराज जो है मेरे बाणों से बाण लग गया, इसलिए मैं पानी लेके आया। बोल बस बाढ़ लग गया, जी हाँ, इससे पानी लेकर आए। जी हाँ, वो जानवर समझ के बाण जी। उसके बाद में उनको यहाँ से लेकर के चले गए। हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ से उनको लेकर के चले गए थे। उसके बाद में यहीं पर कालांतर के बाद में जब लोग इसका आभास हुआ, लोगों को आभास हुआ, बातें पता चली, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर पूजन अर्चन करने लगे। और पूजन अर्चन के बाद में यहाँ पर संत महात्मा भी आए, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पूजन अर्चन के दौरान संत महात्मा जो आए वो कहीं ना कहीं पूजन अर्चन में बहुत ही माहिर थे और उनकी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। उनके आस्था को लेकर के उसके बाद में जब उनका देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद में उनका यहीं पर समाधि बनाया गया है। ये कौन सी बाबा जी का समाधि बना हुआ है? ये कुकुरहा दास बाबा थे साहब। ये इनके बारे में क्या जानकारी है? इनके बारे में साहब पहले इन्होंने अपने घर में जब थे तो गाय भैंस चराया करते थे। इनके भाइयों लोगों ने इनको कहा चलो पानी चलाओ, पानी चलाने लगे। उस समय मिट्टी की कूड़ चला करती थी। हाँ। तो 3 कूड़ गिर गई कुएं में। अच्छा। तो उनके भाई साहब ने मारे और उसके बाद में उन्होंने 3 कूड़ गिरा दिए। मिट्टी की कूड़ चलती थी। अच्छा। उन्होंने जब कूड़ गिर गई, रात में उन्होंने ध्यान चर्चा किया तो कूड़ जो है कुआं जो है छपो छप गर्मियों महीनों में भर गया और तीनों कूड़े उभराए आई। उन्होंने कहने लगे अपनी अपनी कूड़े ले लो। उसके बाद घर छोड़ दिए, चले गए नेपाल में। नेपाल में उनके गुरुजी थे, वहाँ पर कुछ दिन रहे। वहाँ से ग्राम भारी घाट कुकरा बाबा कुटी पर आए हैं। तो इन्होंने जो वहाँ पर आकर के स्थापना किया है, मंदिर बनवाए हैं। वहाँ से फिर वह इनका ये 4-5वां नंबर का स्थान है। फिर वहाँ से निकले हैं तो कस्बा गए हैं। हाँ। कस्बा में जब गए हैं तो वहाँ कौन से कस्बा की आप बात कर रहे हैं? एक गौरा चौकी के उत्तर साइड में है कस्बा। अच्छा, कस्बा वहाँ गए हैं। वहाँ मंदिर बना के पूजा पाठ करते थे। तो मियाँ लोग उसी समय पर नमाज पढ़ते थे। तो उनको बुरा लगता था इनका घंटा घड़ियाली बजना। उन्होंने छुड़वा करके कुएं में डलवा दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने गऊ काट के डाल दिए। अब इनकी शक्तिहीन होने कोई, तब वहाँ से छोड़ के तब पड़रिया घाट पे आए हैं। अच्छा। कुकरा दास बाबा वहाँ से आए हैं। फिर आपके यहाँ मवई में भंडारा था किसी मिश्रा जी के यहाँ, कोई भंडारा बना रहा था। इनके साथ में मनसा दास कुकुर भी रहते थे। अच्छा। और वहाँ पे जब गए हैं तो इन्होंने भेज दिया जा करके कि भंडारे का राशन ले आओ। हाँ। तो उन्होंने गए और वो कुत्ते की जात इधर उधर मूड़ी डाल के झाँक रहे थे। किसी ने मारा, उनकी देही बदल गई। और आकर के बोले बाबा जी भंडारा तैयार हो गया। उन्होंने कहने लगे आप क्या भंडारा करना है? अभी तो हमें कोई रिपोर्ट मिला नहीं। उन्होंने कहने लगे वहाँ तो कोई गया ही नहीं, कुत्ता ये घूम रहा था इधर उधर, वो पता नहीं किसने मार दिया, मर गया। वहाँ से मनसा दास को उठा के ला करके समाधि दिए हैं। अच्छा, ये आसपास में कई समाधि है? ये पड़रिया घाट पे है सर। अच्छा, पड़रिया घाट पर उनकी समाधि बनी। यहाँ पीपल के मतलब जो यहाँ पर महाराज जी का समाधि है, ये कुत्ता पाले हुए थे और इनका कुत्ता भी कहीं ना कहीं बहुत ही संस्कृत इनकी बातों को समझ रहा था। हाँ जी साहब, ये भी लोग बात कहते हैं जब इनके गुरुजी की देही बदलना हुआ है तब उन्होंने पहले बताया था कि मेरी देही बदलेगी तो मेरा कुत्ते का जन्म होगा। अच्छा। तो वो मैं फला जगह रहूंगा, मुझे ले आना। तो ला करके उन्हीं का नाम मनसा दास रखे थे। अच्छा। पहले हैजा तामुन की बीमारी ज्यादा चला करती थी। हाँ। तो आप जाकर के बाबा जी से बोलते, बाबा जी नहीं जाते, मनसा दास जाते, गांव का परिक्रमा करके पूछ पटक देते तो हैजा तामुन गांव छोड़ देता था। अच्छा, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। चलिए ठीक है। फिलहाल दादा जी यहाँ से जो जहाँ पर श्रवण जी को बाण लगा था, बताया जाता है भगवान श्री राम जी के पिताजी राजा दशरथ जी के द्वारा छोड़ा गया सब वेदी बाण श्रवण जी को लगा था, वो स्थान कहाँ पर है? सर इधर ही लोग ये सब लोग साहब ये लोग बता सकते, ये पोखरी में
अच्छा। पोखरे में या तालाब से, क्योंकि मैं हमारी जन्मभूमि घारियापुर रवा कुट्टी ही पैदा है। चलिए ठीक है, हम चल करके वहीं पर दिखाते जी हाँ। हैं जो यहाँ से स्थान पासी में बताया जा रहा है। पासी में स्थान पर है, हम आपको लेकर चलेंगे और वहीं पर दिखाएंगे कि यहीं पर श्रवण जी का वो स्थान है जहाँ पर उनको तीर लगा था। अब श्रवण मंदिर से हम सीधे सीधे जो तालाब बताया जा रहा है उस तालाब से आप देख सकते हैं यहीं पर ये मंदिर है। मंदिर से हम सीधे तालाब पर पहुंच चुके हैं। इधर अब आज के अगर जो देखा जाए जैसे कि युग परिवर्तन हुआ और तमाम प्रकार के जीर्णोद्धार सरकार के द्वारा कराए गए, उसी तरीके से यहाँ भी जो ये तालाब है जिसको श्रवण धाम के नाम से जाना जाता है या बताया जाता है कि यहीं पर श्रवण जी को तीर लगा था। ये तालाब है, इसी को बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण करवाने के लिए सरकार का प्रयास किया गया है। सरकार ने प्रयास किया है और उनके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इधर भी घाट बनाया गया है और ये घाट ही नहीं बनाया गया है, इसको हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो गुजराती जो होते हैं, गुजराती आते हैं, गुजराती लोग आकर के इसमें कुछ कायाकल्प करवाए हैं, उनके द्वारा व्यवस्था बनवाया गया है। इधर घनश्याम दास जी का पादुका बनवाया गया है। ये घनश्याम दास जी का पादुका है, हम आपको दिखा दें कि ये घनश्याम दास जी का पादुका बनवाया गया है। घनश्याम दास जी के पादुके पर आते हैं यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए। वो आते हैं यहीं पर अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। उन्होंने ही गुजराती भाषा में, हम आपको दिखा देंगे, शिलापट उन्होंने ही लगवाया है। गुजराती भाषा में शिलापट है, जैसे कि हिंदी में नहीं। हम आपको इसका रूपांतरण भी दिखा देंगे कि जो गुजराती भाषा में है इसका रूपांतरण भी हम आपको हिंदी में दिखा देंगे कि उन्होंने भी इस स्थान का किस तरीके से जिक्र किया है कि ये श्रवण धाम है। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी के द्वारा शब्दभेदी बाण छोड़ा गया था और श्रवण कुमार के सीने में लग गया था जब वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल जो ये आप तालाब देख रहे हैं, तालाब के पीछे का स्थिति आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी प्रकार से पीछे भी पानी की चमक दिखाई पड़ रही है। वो जो पानी की चमक दिखाई पड़ रही है वो सरोवर हुआ करता था। यहाँ पर बताया जाता है, रामायण में भी इसका जिक्र है कि जो जहाँ पर राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए आए थे वहाँ पर बेंत नुमा कोई झाड़ी हुआ करती थी, बेंत का वन हुआ करता था। यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कालांतर में बेंत का वन हुआ करता था और धीरे धीरे समय के हिसाब से परिवर्तित हुआ और सब बदल गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं तालाब जो सरोवर से ही ये तालाब अब बदलता हुआ स्वरूप अपना लेकर के इधर ये तलैया में तब्दील हो गया है। सरोवर छोटा सा बन गया है, बहुत ज्यादा स्थिति उससे नहीं मेल खा रही है आज के डेट में। तो परिवर्तन जो प्रकृति का नियम है उसी नियम के अनुसार से होता आ रहा है और बदल रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे, इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? वर्मा जी, ये बताइए ये कौन सा स्थान है? इस स्थान के बारे में क्या जानते हैं? तलावड़ी है। श्रवण तलावड़ी से क्या मतलब है? इसका मतलब मान्यता क्या है? क्या कथाएं हैं इसके बारे में बताइए। इसकी कथाएं अब बुजुर्गों तो यही कहते थे कि यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था, जंगल था पहले के। हाँ। जो हमारे बुजुर्गों बताया करते थे। हाँ। यहाँ जंगल था, यहाँ नदी यहाँ बहती थी, जो कि सरजू नदी का बताया जाता है कि सरजू नदी यहीं से वो कटान लेते धीरे धीरे वहाँ चली गई है। हाँ। यही कटान थी सरजू नदी की जी। और सरजू नदी यहीं पर स्थित था। यहाँ राजा दशरथ को बाण लगा था। राजा दशरथ मारा था। राजा दशरथ जी ने यहाँ जल भर रहे थे शिकार खेलते खेलते। पहले हम लोग भी देखे थे, यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था। अच्छा, आपके जमाने में? हमारे जमाने में हम लोग के जमाने में था। पाकड़ का पेड़ धतूर करके सरल महाराज जी ने धतूर करके फेंका था। हाँ। वो वहाँ पर था, मौके पर गिर के टूट गया। अच्छा, कालांतर में यही पे था, इसी जगह पे था। आज के 20 साल पहले। अच्छा अच्छा यहाँ बहुत हैवी। अच्छा, आज के 20 साल पहले था। आज के 20 साल पहले। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि जो वो पेड़ था वो पेड़ अब कहाँ गया, कब वो टूटा है? क्या नाम? 20 साल पहले आप बता रहे हैं। धीरे धीरे सूख गया, हम लोग उस पर चढ़ के नहाते थे। अच्छा अच्छा, यानी कि ये तालाब जो आप देख रहे हैं इस समय, जो तालाब यहाँ पर मौजूद है, इसमें बहुत पहले से ही पानी भरा रहता है। हाँ, रेगुलर पानी रहता है। इसमें पानी कहीं से भरवाया जाता है? नहीं, भरा रहता है। ये भैया ये सूखता नहीं है कभी? बात होती है। मौखिक कथाएं कहीं ना कहीं सत्य, तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो जो यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं और रामायण में भी अयोध्या कांड में इसका भी जिक्र मिलता है कि राजा दशरथ जी के द्वारा श्रवण जी को जो तीर मारा गया था, शब्दभेदी बाण मारा गया था, वो कहीं पे जो तीर मारा गया था यही वो स्थान है, ये सिद्ध होता है। फिलहाल एक और भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका?
वर्मा जी ये बताइए कौन सा स्थान है, इस स्थान के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके बुजुर्गों ने आपको इस स्थान के बारे में क्या बताया है? इस किताब के बारे में हमें गोंडा के इतिहास की जिक्र मतलब एक किताब है, हाँ। उसमें हम पढ़े थे। उसमें ये स्थान रेलवे के बाद मतलब रेलवे से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के ये बताया गया है। और ऐसा मतलब इसका अच्छा, वो अभी सरवण पागड़ के नाम से इसका जिक्र किया गया है उसमें। जी। उसमें यह बताया गया है कि अयोध्या कांड मतलब अयोध्या में जब राजा दशरथ का राज हुआ करता था तो वहाँ से शिकार खेलने हुए आए थे जी। उस समय श्रवण कुमार को यहाँ तीर मारे थे अनजाने में, जो शब्द भेदी बाण उनका लगा था जी। उसका जिक्र यहाँ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसका जिक्र उस किताब में उस किताब में इसका जिक्र मिलता है। मतलब अगर जो देखा जाए तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी इसका अच्छे से उल्लेख मिल रहा है। ये स्थान जैसे कि बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा भी पैसे आए हैं और आकर के इसके निर्माण के लिए 46,21,000 रुपए के आसपास आया निर्माण के लिए। तो अभी तक इसमें कितना क्या हुआ? जैसे 2021 में आया पैसा और 23 चल रहा है, तो अभी तक इसमें किसी प्रकार से कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जी, इसका एक ताल यहाँ एक गड्ढा था पहले, जो आप बड़ा लेके देख रहा है। हाँ। एक हालांकि लगा हुआ। हाँ, हाँ। यहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, पिछले साल गर्मी के सीजन में मिट्टी भरवाया गया है। अच्छा। और तत्काल इंटरलॉकिंग लगवा दिया गया है, जिससे बारिश में बीच में भी गड्ढा हो गया है। हाँ, हाँ। इसके बाद हो सकता है आपकी बार उसको मेंटेनेंस मतलब अभी उम्मीद है कि जो 46,21,000 रुपए आए, हाँ। उसमें अभी काम होने की उम्मीद है कि अभी काम हो जाएगा। इसके बाद वो बना है, वो वाला मंदिर जो है वो बना है। खाली मंदिर खाली मॉडिफाई करने के लिए बाकी लगाई हुई है। लेकिन इतना देर हो गया था वो कि मॉडिफाई करने के लायक नहीं था। अच्छा। इसके लिए उसका पुनर्निर्माण कर दिया। मतलब आपके अनुसार से अगर जो देखा जाए तो जो 46 लाख रुपए आया था, जितना बड़ा अमाउंट है, उस अमाउंट के हिसाब से लगभग काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अभी लगभग नहीं हुआ है। कितने परसेंट काम हुआ होगा? 10-5% कितना? 10 से 15% या 20% मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, यानी कि बाकी सब घोटाला हो गया। हाँ अब जी। क्या हुआ अब तो भगवान जाने, इसके बारे में हम क्या कहते हैं। जैसे अगर जो मान लिया 10-15% काम हुआ है, अगर जो और भी काम होगा तो 85% गया कहाँ? 5% और काम हो जाएगा, यही इतना तो बचा होगा काम। बिल्कुल। हाँ, अभी मंदिर का मूर्ति लगवाना बाकी है, ठेकेदार से बात हुआ। अभी सब दरवाजा भी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने रेलिंग कहा था लगवाने कि के हम कह रहे हैं। यहाँ से रेलिंग लगवाएंगे हाँ। इस साइड में। हाँ। धर्मशाला में भी रेलिंग लगवाने के लिए कह रहे थे, दरवाजा भी लगाने कह रहे थे, मूर्त भी लगाने के लिए। वहाँ बाकी है जी। वहाँ का हो सकता है, सब लगवा दें। मतलब अगर जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जो भी होगा उसकी अभी कुछ और होने की उम्मीद है कि उसमें हो सकता है कि उस भ्रष्टाचार से कुछ धन अभी स्थान के लिए समर्पित हो जाए। यही है ना? जी, हो सकता है, क्या हो क्या नहीं, लेकिन ये एक बात हम आपको बता दें, यहाँ की सच्चाई, यहाँ का कोई भी व्यक्ति ठेकेदार हो या चाहे जैसा भी हो, अगर वहाँ का यहाँ का धन अगर खाएगा तो उसका डेथ होना निश्चित। अच्छा, उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, उसकी मौत हो जाएगी। मतलब ये यहाँ का धन साहब हजम नहीं कर सकता कोई खाकर। अच्छा। हाँ, इसे खा के कोई जा नहीं पाएगा। मतलब कितना दिन हो गया? 2021 में पैसा आया और कितने वर्ष पहले ये सब काम हुआ है? जी, पिछले साल हुआ है। पिछले साल हुआ है। पिछले साल से उसके बाद में कोई ठेकेदार के द्वारा आया उनके या कोई प्रतिनिधि आया आकर के यहाँ पर देखा, मौका मुआयना फिर दोबारा किया? सब यही वही सब आए थे, आते जाते रहते हैं, यही वही आते थे, वही फोटो ले लेकर के भेजते किया करते थे। अब वो धन के ऊपर जो मतलब क्या है दादा कि यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर जो यहाँ का धन कोई खाया और हाँ जी, वो सुखी नहीं रहे। वो सुखी नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। अभी आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल उसकी मौत हो जाएगी। सत्य है। तो यहाँ पर जैसे 2021 में यहाँ के लिए बजट आया था, उसके बाद में अभी तक पूरा काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि धन को खा लिया गया है। बिल्कुल खाया गया है। तो अभी तक उनकी अगर अगर साहब खाया नहीं गया तो काज पूरा क्यों नहीं हुआ? तो उनकी मौत भी हो गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, अभी तो मौत तो नहीं हुई है। मतलब हो जानी है, अभी तो वो साफ लग जाना है। वो सरकारी जो धन खाएगा वो सुखी नहीं रहेगा। अभी तो तुम्हें जानती है किसकी मौत हुई है? मौत हुई जो सेटिंग ठेकेदार था, वो छत का सही ढंग से नहीं किया है, उसका छत ही नीचा है। ठेकेदार मतलब क्या नाम था सेटिंग ठेकेदार का? कोई मौर्या करके था, कोई मौर्या करके था। वो सेटिंग खुलते पता लगा कि वो पार हो गया, क्योंकि उसका छत का जो पूरा बेकार कर दिया, पूरा छत बेकार कर दिया है। अच्छा। हाँ, पूरा छत खाली कर दिया। और सेटिंग वाला मर गया। वो अपने हंसते खेलते ऐसे भैया जैसे कि अभी वहाँ पर एक भैया मिले और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो यहाँ का धन खा लेता है उसकी मौत होना निश्चित है। तो और एक पुष्टि भी की कि कोई सेटिंग ठेकेदार था, उसकी मौत भी हो गई, क्योंकि जो यहाँ पर छत का निर्माण किया गया, जो भी काम किया गया, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया, भ्रष्टाचार के कारण से उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि जैसे क्राइम जंक्शन पर आपको लगातार जो अपने आसपास क्षेत्र गोंडा जनपद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि क्षेत्रों में जहां भी क्राइम जंक्शन जहां तक पहुंच रहा है, बस्ती आदि क्षेत्रों में
ये कहीं ना कहीं जो बिल्कुल मृत प्राय हो रही स्थान है, जिनका जिक्र धीरे धीरे कम हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी उसके बारे में जानना चाहती है कि भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार को कहाँ पर तीर मारा गया था और कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो ये वही स्थान है। ऐसी ही कथाओं को खोजने के लिए क्राइम जंक्शन हमेशा तत्पर रहता है और क्राइम जंक्शन को सब्सक्राइब करके